Hello students, good morning. Today we study about the types of reactions. Types of reactions. How many types of reactions? First of all, note that reactions are following types. Reactions are following टाइप्स. रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. थर्ड में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? थर्ड में भी हम लोग स्टडी करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या स्टडी करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और फोर्थ में हम लोग क्या स्टडी करेंगे बेटा? फोर्थ में हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसको कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कलेक्टिवली कहते हैं बेटा रिडॉक्स. रिडॉक्स रिएक्शन. तो वी हैव टू स्टडी द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन reactions. Okay, now let us we study step by step. Again, first of all we study combination reactions. First we study combination reactions. पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. तो सबसे पहले आओ देखते हैं बेटा डेफिनेशन. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? तो डेफिनेशन को लर्न नहीं किया जाता है. डेफिनेशन बेटा खुद ही प्रिपेयर किया जाता है. थिंक करो कि क्या डेफिनेशन हो सकता है. कॉम्बिनेशन इस वर्ड से तो आप लोग ऑलरेडी नोन है. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्सटेंस और 3 सब्सटेंस और 4 सब्सटेंस. तो कॉम्बिनेशन में एक चीज होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो सिंगल होता है. जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड. अब देखो बेटा इसमें 2 सब्सटेंस है, बना क्या है? एक सिंगल सब्सटेंस. 2 सब्सटेंस है और बना क्या है? इसमें सिंगल सब्सटेंस. ओके, जैसे आप एक और देख लीजिए. यहां से आप देख सकते हैं क्या कहते हैं. जैसे बेटा NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl. या एक और चीज देख सकते हैं आप लोग. जैसे आप लोग बात करते हैं 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3. सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया तो क्या बना लिया? सल्फर ट्राइऑक्साइड. 2 है बेटा तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा. जैसे देखो ये पढ़ने का तरीका होता है. आप PCl5 को कैसे पढ़ेंगे? हाउ टू रीड इट? PCl5 तो P मीन्स फास्फोरस, Cl क्लोराइड और 5 है बेटा तो पेंटा. PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड. एक और एग्जांपल देख लेते हैं हाउ टू रीड एनी कंपाउंड. चलो थोड़ा सा जान जाते हैं इसको भी. जैसे मान लो आपके पास है बेटा SF6. एस क्या है? सल्फर.
F क्या है? फ्लोरीन, तो हम लोग रीड करते हैं फ्लोराइड, और 6 है तो हेक्सा, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ओके, तो ये सब रीड करने के मेथड हैं। इसको क्या रीड करेंगे बेटा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको क्या रीड करेंगे? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो आपने जो भी कॉम्बिनेशन देखा उसमें एक नोटिस करने वाली बात यह है बेटा कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सिंगल होगा। प्रोडक्ट क्या है बेटा? सिंगल है, इसीलिए कॉम्बिनेशन इसको कहेंगे। जब प्रोडक्ट आपका सिंगल होगा तभी कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। तो ओवरऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस इन व्हिच two elements or compounds combine to form a single product, a single substance. When two elements or compounds combine to form a single substance, a single compound are called combination reactions, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड बने। अब कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन किसका करेंगे? तो यहां से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन यहाँ क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। इसमें भी अब 3 टाइप्स हो गए, A, B, C। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, सिंगल कंपाउंड। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, ए सिंगल कंपाउंड। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, combination of a compound, two compounds, combination of a compound and an element. Okay, so these are the examples of combination reactions. Okay, now we study the second point, decomposition reactions. second term है हमारा बेटा decomposition reactions. decomposition reactions. second हमारा second point is decomposition reactions. decomposition reactions, we study the decomposition reactions. Okay, what is the decomposition reactions? It is just opposite of the combination reaction. कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था बेटा? कॉम्बिनेशन में हो रहा था कि 2 or more elements or compounds combine to form a single compound. उसमें एक सिंगल कंपाउंड बन रहा था, और इसमें क्या होगा कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, किसमें? 2 or more सिंपल सब्सटेंस में। जैसे आप देखिए, यहां से आप कहते हैं when calcium carbonate is heated, you have heard, you have learned it already. when calcium carbonate is heated, देखो बेटा हीटिंग का ये सिंबल है, एरो पे इस सिंबल को बना लो, इसका मतलब आप हीट कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो इसको। ओके, when calcium carbonate is heated, it decomposes, it breaks up, टूट जाता है, into calcium oxide, into calcium oxide and carbon dioxide। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बेटा कि यहाँ से जो होता है, अब क्या करते हैं, तो यहाँ एक सिंगल कंपाउंड है जो ब्रेक हो गया 2 or more सिंपल कंपाउंड में, तो दिस इज द decomposition reactions. So those reactions in which a single compound breaks up into 2 or more simple compounds
are called decomposition reactions. Listen again. Those reactions in which a single compound breaks up into two or more simple compounds are called decomposition reactions. अब एक सिंगल कंपाउंड को डिकम्पोज कैसे करोगे, ब्रेक कैसे करोगे? तो हम ब्रेक करते हैं, किसी भी कोई कंपाउंड है उसको ब्रेक करते हैं। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे ब्रेक किया, कैसे डिकम्पोज किया? बाय हीटिंग, हीट करके। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है बेटा जिनको आप सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करा सकते हो। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा के उसको डिकम्पोज कर सकते हो। तो इस बेस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप्स। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हो जाते हैं बेटा? 3 टाइप्स के हो जाते हैं। कौन कौन सा? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या स्टडी करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। और सेकेंड हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या स्टडी करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं। और उसके बाद होता है बेटा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, इसको शॉर्टकट में फोटो डिकम्पोजिशन को शॉर्टकट में हम कहते हैं बेटा फोटोलिसिस। ओके, फोटोलिसिस। तो तीनों को 1 by 1 एक्सप्लेन किया जाए। आइए हम लोग एक्सप्लेन करें। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs by heating, जब आप किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराते हैं हीट करके, यानी किसी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को आप डिकम्पोज करते हो, ब्रेक करते हो हीट देकर, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट करना। थर्मल वर्ड से हीट होता है। तो यहां से थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन? व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs by heating, it is called thermal decomposition. Okay, for example, when calcium carbonate is heated, it breaks up into calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटे? सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। ओके, ये मार्बल है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, एंड इट इज क्विकलाइन, रिमेंबर इट, एंड इट इज द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कर जाएगा? लिबरेट हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग सेकेंड चलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा? तो व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs by passing इलेक्ट्रिक करंट, जब आप किसी सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं और वो जब डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिसन अगेन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन is that which occurs by passing electric current. When the decomposition reaction occurs by passing electric current, it is called electrolytic decomposition reaction. जैसे देखो बेटा, आप मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले लो, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले लो। ये क्या है बेटा? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। ओके, एक होता है ड्राई और एक होता है मोल्टेन। अब ड्राई और मोल्टेन का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले लीजिए। आप एक काम करो, एक पॉट में इसको ले लो, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में आप लोग मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को आप लोग
ले लो। और इसमें आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड करने वाली चीज़ है, नॉलेज वाली चीज़ यहाँ पर है, मैटर कुछ नॉलेज वाला मैटर है बेटा। अब इसमें आप 2 रॉड डिप कर दो, किसी मेटल रॉड को डिप कर दो, कोई भी मेटल रॉड डिप कर दीजिए और मेटल रॉड को कनेक्ट करा दो बेटा बैटरी से। किससे कनेक्ट करा दो? बैटरी से। बैटरी जानते हो, उसमें 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो यहाँ से देखो बेटा, जो आपका रॉड, मेटल रॉड अटैच होगा बैटरी के, ये बैटरी हो गया, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जो रॉड अटैच होगा वो रॉड होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो रॉड, मेटल रॉड आपका बैटरी के नेगेटिव पोल से लिंक होगा वो रॉड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग कहते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बेटा? एनोड। और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को क्या बोलते हो? कैथोड। ओके। अब आप जब इसमें करंट पास कराते हैं तो यू नो अबाउट द सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है बेटा? सोडियम आयन होता है और क्या होता है? क्लोराइड आयन होता है। तो सोडियम आयन, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब देखिए, अब ये क्या है बेटा? आयंस which carry पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायंस बोलते हैं, और जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है these are called एनायंस। तो कैटायंस और एनायंस। कैटायंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायंस क्यों बोलते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायंस क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। खैर ये थोड़ा डीप की चीज़ है, फिर हायर की चीज़ है, लेकिन सिंपल चीज़ है बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब चलिए, आपका इसमें क्या है बेटा? पॉजिटिव पार्टिकल्स मतलब सोडियम आयंस और नेगेटिव पार्टिकल्स मीन्स क्लोराइड आयंस। अब बताओ, अपोजिट चार्ज की ओर माइग्रेशन होगा, मूवमेंट। माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स मतलब सोडियम आयंस टू माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड पे जाएंगे, और ये कि माइग्रेट करेंगे किसके ओर? एनोड की ओर। तो देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेटा कैटायंस। और निगेटिवली चार्ज आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, इसीलिए नाम पड़ गया क्या? एनायंस। समझ में आ गया? तो अब देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये जो है सोडियम मेटल, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इस पर कैथोड पर क्या होगा बेटा? सोडियम मेटल डिपॉजिट होने लगेगा, और ये क्लोरीन गैस आपका एनोड पर आकर लिबरेट होने लगेगा। ओके। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास कराते हो बेटा मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में, तो क्या होता है? आपको मिलता है सोडियम और क्या मिलता है बेटा? क्लोरीन। आप बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा सकते हो। तो ये सोडियम किस पे मिलता है बेटा? ये दोनों रॉड, एनोड और कैथोड, कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इन दोनों रॉड को, एनोड और कैथोड को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स। ओके। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड व्हिच सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड एट कैथोड या एट एनोड। तो ये कहाँ मिलेगा बेटा? आपका कैथोड पे। हमेशा याद रखना बेटा, कैटायंस जो होते हैं कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? कैथोड पे। और एनायंस कहाँ लिबरेट होते हैं? एनोड पे। ओके। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which occurs by passing electric current is called electrolytic decomposition reaction.
Okay, for example, when electric current is passed through the molten sodium chloride at cathode, sodium metal is deposited and at anode chlorine gas is liberated. Okay, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया. नाउ थर्ड एग्जाम्पल वी स्टडी द फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा? व्हाट विल बी द डिफिनेशन ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन? फोटो डिकम्पोजिशन का डिफिनेशन क्या होगा बताइए जरा आप लोग. फोटो डिकम्पोजिशन ये क्या है बेटा? सी है ना, फोटो डिकम्पोजिशन. व्हाट इज द फोटो डिकम्पोजिशन? When the decomposition reaction occurs by sunlight, सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जिसको अगर सनलाइट में रख दोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr. AgBr को जब बेटा हम लोग क्या करते हैं, AgBr when it is placed in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, सनलाइट को आप लोग सनलाइट ना लिखकर बेटा HNU लिख सकते हो. यूवी लाइट, जब इस पर यूवी लाइट पड़ती है सन की तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. किसमें बेटा? सिल्वर में. सिल्वर आप जानते हो सॉलिड है. और किसमें बेटा? ब्रोमीन गैस में, ब्रोमीन गैस में. ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन which occurs in the presence of sunlight is called photo decomposition, और इसी को क्या कहते हैं बेटा शॉर्टकट में फोटोलिसिस. that is also known as photolysis. When the decomposition reaction occurs in the presence of sunlight, it is called photo decomposition reaction or simply photolysis. Okay? For example, या आप AgCl भी ले सकते हो बेटा, उसका भी डिकम्पोजिशन करा सकते हो. तो हम लोग पढ़ लिए क्या चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर क्या पढ़ लिए हम लोग बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ वी एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. We explain the displacement reactions. Displacement reactions को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. What is the displacement reactions? ये हो गया थर्ड बेटा, displacement reaction. What is the displacement reactions? थोड़ा सा डेफिनेशन पर आप लोग देखिएगा. जैसे मान लीजिए एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को डेफिनेशन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और इसका बहुत ही बेटा जो है आगे चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही आपका हो जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. एक एटम या कोई ग्रुप है वो किसी कंपाउंड से एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसको हटाकर अपना पोजीशन एक्वायर कर लेता है. समझ रहे हैं? जैसे देखिए आप लोगों को एक एग्जांपल बता दें. जैसे आपका है OH, क्या है बेटा? OH.
ये हाइड्रोक्साइड आयन है। और ये है बेटा आपका मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है बेटा आपका मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ से देखिए अब इस क्लोरीन एटम को रिप्लेस कर दिया कौन, एक ग्रुप, OH ग्रुप है, 2 एटम है ना, इसलिए ग्रुप बोला जाएगा। तो ये हो गया बेटा मिथाइल एल्कोहल और निकल गया कौन, क्लोराइड आयन। तो डिस्प्लेस हो गया, OH से क्लोरीन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट ऐसे पढ़ते हैं बेटा। लेकिन एक आप लोगों को मैं डिफिनीशन दे दे रहा हूँ। डिफिनीशन में देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट ग्रुप से एटम का हुआ या एटम से ग्रुप का होगा, ग्रुप से एटम का होगा। तो दोज रिएक्शंस इन व्हिच एन एटम और ए ग्रुप फ्रॉम ए कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड by an atom or a group are called displacement reactions. Listen again. Those reactions in which an atom or a group from a compound is displaced by an atom or a group are called displacement reactions. लेकिन 10th स्टैंडर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा वो पर्टिकुलर मेटल्स के द्वारा किसी मेटल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल बाय ए मेटल, एक मेटल से दूसरे मेटल का डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हैं, एक मेटल से दूसरे मेटल का डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप लोगों को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी करते हैं बेटा। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि कुछ मेटल्स हैं उनको अरेंज करते हैं एक कॉलम में, उनको अरेंज करते हैं कॉलम में। जैसे आप लोगों का है पोटेशियम, ओके, उसके बाद है बेटा आपका सोडियम, सोडियम के बाद आपका आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आ जाता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है आपका जिंक, जिंक के बाद आ जाता है आयरन, आयरन के बाद आ जाता है बेटा टीन, और टीन के बाद आ जाता है लेड, और लेड के नीचे थोड़ा सा हमारा छोटा पड़ गया, तो आयरन के लेड के नीचे आपका आ जाता है बेटा हाइड्रोजन। क्या हो गया, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे आ जाता है बेटा कॉपर, कॉपर के नीचे मरकरी, मरकरी के नीचे सिल्वर, और सिल्वर के नीचे आपका आ जाता है बेटा गोल्ड, और गोल्ड के नीचे आ जाता है प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये रिएक्टिविटी सी, यहाँ से इसको इसके नीचे समझिएगा। तो देखिए ऊपर वाले हाइड्रोजन को सेंट्रलाइज कर देते हैं। द मेटल्स above the hydrogen are more reactive and metals below the hydrogen are less reactive। ये मोर रिएक्टिव होते हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। यानी कि इस कॉलम में आप लोग जो मेटल्स को अरेंज किए हैं वो किस ऑर्डर में, टॉप टू बॉटम। क्या होता है बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन ए कॉलम in order of decreasing the reactivity is called activity series. Listen again, what is activity series or reactivity series of metals? When the metals are arranged in a column in order of their decreasing reactivity is called activity series or reactivity series। अब इसमें जो ऊपर वाला मेटल होता है बेटा वो नीचे वाले मेटल से मोर रिएक्टिव होता है। अब देख लीजिए, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल से मोर रिएक्टिव, ऊपर वाला नीचे वाले से मोर रिएक्टिव, ऊपर वाला कैन डिस्प्लेस द नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है बेटा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस
नहीं कर सकता है। यस, अब देखो, अब यहाँ से क्लियर हो गया, पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, दैट मीन्स पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, या वाइस वर्सा, सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। अब जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं उसको माइंडली लिसन करो बेटा। मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव metal can displace the less reactive metal from its salt solution। more reactive metal जो है less reactive metal को उसके salt के solution से displace कर देगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या अच्छा बताओ, क्या आपका यहां से देख लीजिए कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? यस, क्योंकि जिंक बहुत ऊपर है और कॉपर बहुत नीचे है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो इसका मतलब हुआ जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जैसे सॉल्ट क्या होता है बेटा, तो थोड़ा सा बता देते हैं, फिर कभी डिटेल बता देंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट द नेक्स्ट चैप्टर, उसमें आप लोग डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे मेटल के सल्फेट, मेटल के क्या है बेटा? सल्फेट। जैसे कोई भी सल्फेट का CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो गया, ZnSO4 सॉल्ट हो गया। तो हमने क्या कहा बेटा कि द मेटल which is above the in the reactivity series can displace the metal from its salt solution which is lie below this metal in activity series। तो इसका मतलब होता है कि जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, सॉल्ट है। तो ये हो गया रिएक्शन बेटा, Zn प्लस Cu, Zn प्लस बेटा CuSO4, Zn प्लस CuSO4 एक कोई सोल्यूशन है, ये डिस्प्लेस कर सकता है जिंक कॉपर को, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और ये निकल गया कॉपर सॉलिड। बस समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस reactive metal from its salt